बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्यूचर वर्ल्ड डिज़ाइनर। मैं हूं आपका मेज़बान इनायतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम इस ट्यूटोरियल का क्लास नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्लेंड टूल कि ब्लेंड टूल क्या होता है। पिछले क्लास के अंदर हमने पढ़ा था टेक्स्ट टूल के बारे में, और इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे ब्लेंड टूल के बारे में। ब्लेंड टूल हमें बिल्कुल टेक्स्ट टूल के नीचे ही मिलेगा। ये है हमारा ब्लेंड टूल। तो ब्लेंड टूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमने एक एलिप्स टूल ड्रा करना है। ये देखिए, हमने एक एलिप्स टूल ड्रा किया। इसके अंदर मैंने ब्लू कलर फिल किया। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसके सेंटर से माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करके जहाँ पे मैं इसको रखना चाहूँ वहाँ पे मैंने उसके साथ ही राइट बटन क्लिक कर देना है। ये देखिए, मेरे कॉपी हो गया है। इसके अंदर मैंने रेड कलर फिल किया। अब ब्लेंड टूल यूज़ करने से पहले हमने एक दफ़ा पिक टूल के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब हमने इन दोनों को एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेना है अपने माउस के ज़रिए, इस तरह। तो यहाँ पे आकर ब्लेंड टूल के ऊपर लेफ्ट क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे हमें एक रजिस्ट का एक लिस्ट मिलता है। यहाँ पे जैसे हम माउस के ज़रिए लेफ्ट क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे कहता है कि स्ट्रेंथ लाइन 8 स्टेप की है, स्ट्रेंथ लाइन 10 स्टेप की है, स्ट्रेंथ लाइन 20 रेजल की है, ये रोटेशन 90 डिग्री का भी है, और लूप ब्लेंड का भी है। तो मैं सबसे पहले 8 स्टेप का आपके सामने कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो मेरा ये 8 स्टेप वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। ये देखिए, इसके अंदर 8 स्टेप है। ये देखिए, यहाँ से पहले से आए हुए हैं। अब इसके अंदर मैं इसको ज़्यादा भी कर सकता हूँ। वो कैसे? ये देखिए, जो हमें नीचे एक साइड पे एक एरो नज़र आता है, जैसे ही हम इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे जो ऑब्जेक्ट है ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा 8 स्टेप वाला है। अब मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। अब ये दूसरा जो स्टेप्स है मैं इसको अप्लाई करता हूँ। फिर मैंने लिफ्ट टूल के ऊपर आके कंट्रोल के बटन को प्रेस करके एक एलिप्स ड्रा कर लेना है। इसके अंदर मैंने फिर वही ब्लू कलर फिल किया। पिक टूल के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से इसको मैंने एक डुप्लीकेट किया। अब मैं इसको डुप्लीकेट एक दूसरे तरीके से करता हूँ। पहले तो मैंने डुप्लीकेट का यहाँ से माउस के राइट बटन से लेफ्ट बटन से पकड़ कर मैंने इसको डायरेक्ट डुप्लीकेट किया। अब मैं एक दूसरे तरीके से मैं डुप्लीकेट करता हूँ। वो कैसे? अब इस लिस्ट को के ऊपर क्लिक कर लेना, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। कंप्यूटर में कंट्रोल और साथ कंट्रोल डी का और बटन प्रेस करना है। तो देखिए, मेरा ये डायरेक्टली एक डुप्लीकेट ड्रा हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं को रेड कलर फिल कर लेता हूँ। अब फिर मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे फिर ब्लेंड टूल के ऊपर राइट क्लिक करना है। प्रेजेंट्स के अंदर रजिस्ट के अंदर मैं अब 20 डिजल जो मेरा ऑप्शन है स्ट्रेट 20 डिजल का, उसके ऊपर मैंने लेफ्ट क्लिक कर लेना है। ये देखिए, मेरे 20 ऑब्जेक्ट ड्रा हो गए हैं, और ये ड्रा हो गए, लेकिन ये अब साइज के अंदर है। पिछले वाला जो सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा ऐसे आता 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 ये अब स्कैन के ऊपर सबसे छोटा अप्लाई हो गया है। अब जो इसके अंदर ये ब्लू ये है, यहाँ से पकड़ कर ये जो मेरा एरो है इसको मैं ऐसे क्लिक कर लेता हूँ। देखिए, अब इसके ऊपर जो ये ब्लू कलर के ये बैकग्राउंड थे, शुआएं थी, ये मैंने इसको ज़रा रेड के ऊपर ज़्यादा कर दिया है। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर ये जो स्टेप्स है ये ज़्यादा कर लेता हूँ। ये मैं 21 कर लिया मैंने, 22। जितने भी मैं ज़्यादा करता हूँ मैं कर सकता हूँ। अगर मैं कम करना चाहूँ तो मैं कम भी कर सकता हूँ। तो ये थे हमारे प्रेजिस्ट के अंदर। अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे? इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो फिर एलिप्स टूल के ऊपर आके मैंने एक कंट्रोल के साथ एक एलिप्स ड्रा किया। इसके अंदर मैंने ब्लू कलर ड्रा किया, और इस सेंटर के ऑप्शन से पकड़कर माउस के लेफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे मैंने राइट बटन साथ ही प्रेस किया, और इसका मैंने रेड कलर कर दिया। फिर मैंने पिक टूल के ऊपर लेफ्ट क्लिक किया, और अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और ब्लेंड टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ सेंटर से लेके माउस के ऊपर राइट बटन प्रेस करके यहाँ पे मैं जैसे ही रखता हूँ तो देखें मेरा वही ऑब्जेक्ट अप्लाई हो गया है। मेरा ब्लेंड टूल अप्लाई हो गया है डायरेक्टली। ठीक है, अब मैं वही काम इसके अंदर कर सकता हूँ। ये था इसका डायरेक्ट तरीका। अब मैं इसको ज़रा इसके रोटेट करता हूँ 3 डायमेंशन को। हम कैसे करेंगे? इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। मैं एक पॉलीगॉन ड्रा करता हूँ। ये 3 डायमेंशन में है, मैं इसके डायमेंशन 4 कर लेता हूँ। मैं 4 डायमेंशन का एक पॉलीगॉन मैंने ड्रा किया, और इसके अंदर मैंने ब्लू कलर फिट किया। अब मैंने एक एलिप्स टूल ड्रा किया एक
कंट्रोल के साथ एक मैंने एलिप्स टूल ड्रा किया, इसके अंदर मैंने रेड कलर फिल किया, एक टूल को मैंने सेलेक्ट किया। अब मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और ब्लेंड टूल के ऊपर मैंने लेफ़्ट क्लिक किया और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक एलिप्स ड्रा किया, मैंने एक ब्लेंड टूल ड्रा किया। अब मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। जितना भी मैं इसको रोटेट करना चाहूँ, ये देखिए मेरे रोटेट हो रहा है, ये देखें, ये देखें, ये प्लस में रोटेट कर रहा हूँ। ये अब मैं इसको जितना माइनस के अंदर लेके जाऊंगा, मैं माइनस के अंदर भी इसको मैं लेके जा सकता हूँ। ये देखें, इसको हम डायरेक्टली साइज दे के भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ। ये देखें, ठीक है। तो हम इसकी डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और तरीका है, इसका हम पाथ के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे। हम कोई पाथ क्रिएट करते हैं और इसके ऊपर हम इसे कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ एक दफ़ा। फिर मैं एक पॉलीगॉन ड्रा कर लेता हूँ। पॉलीगॉन को मैं कहता हूँ कि ये 5 डायमेंशन का हो। अब मैं एक स्टार इसके अंदर बना लिया, यहाँ से पकड़ देखिए मैंने एक स्टार बना लिया। स्टार को मैंने दिया ऑरेंज कलर। तो सेंटर से अब मैं पकड़ के मैं इसको ज़रा यहाँ पे रख देता हूँ डुप्लीकेट। इसके अंदर मैंने कलर फिट किया ब्लू का। अब मैंने फ्री हैंड टूल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ब्रिज़ायर टूल के अंदर ही हमें फ्री हैंड टूल का एक ऑप्शन मिलेगा, ये देखें F5 इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं एक टेढ़ा बेड़ा कोई लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने फिर इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। फिर ब्लेंड टूल को सेलेक्ट करके सबसे पहले मैंने इसको ब्लेंड टूल का शक्ल दे देना है, ठीक है। अगर हम ये इसके अंदर जो पिंक के ऑप्शन है, ये अगर हम रेड के ऊपर ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ पे इसके जो ये वाइट कलर है इसको हम ज़रा पीछे की तरफ लेके जाते हैं। ये देखिए हमारा ये वाइटनेस ज़्यादा, ब्लूनेस ज़्यादा हो गया। और अगर हम इसके अंदर रेडनेस ज़्यादा करते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, अब ये ऑरेंज कलर इसके अंदर ज़्यादा हो गया। तो मैं कहता हूँ कि नहीं दोनों सेम ही हो, तो ये देखिए अब सेम हो गए, ये हो गया। अब यहाँ पे ऊपर हमें एक ऑप्शन मिलता है पाथ प्रॉपर्टीज़ का। ये पाथ प्रॉपर्टीज़ का एक ऑप्शन है। मैं इस एरो के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, ये एक लिस्ट ओपन हो गया व्यू पाथ का, शो पाथ का और डैश फ्रॉम पाथ का। न्यू पाथ मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने क्लिक किया, देखिए मेरा एक एरो आ गया है। अब मेरा वो कर्व खत्म हो गया, एरो है, देखिए। अब मैं इस लाइन के ऊपर जैसे ही मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा वही पाथ क्रिएट हो गया है। अब मैं इसको इसका यहाँ तक एंड तक लाना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा। ये देखें, यहाँ से इसको पकड़कर इस स्टार को ये देखें यहाँ तक मैं ले आया। ये देखें, ये हम किसी पाथ के ऊपर भी हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखा। अब इसके अंदर स्टेप्स हम ज़्यादा करते हैं, देखिए जितने भी ज़्यादा करना चाहें हम कर सकते हैं। ये है हमारे पाथ का काम। अगर हम किसी भी पाथ के ऊपर हम कोई ब्लेंड टूल लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। मैं कोई और डिज़ाइन का पाथ क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। और मैंने एक आपको समझाने के लिए एक एलिप्स ड्रा किया, इसके अंदर मैंने येलो कलर फिल किया। अब मैं एक पॉलीगॉन ड्रा कर लेता हूँ 3 डायमेंशन का, आपको समझाने के लिए। इसके अंदर मैंने जो है ये कलर फिल किया। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ये दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। अब ब्लेंड टूल के ज़रिए मैं इसके अंदर एक ब्लेंड ड्रा कर दूँगा, ये हो गया है। अब फिर यहाँ पे पाथ प्रॉपर्टीज़ पे आके न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर लेना है और इस लाइन के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें, ये हो गया है। अब मैं इसकी लाइन की जहाँ तक भी मैं इसको लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ। ये देखा आप लोगों ने, ये देखो, ये देखें। अब इसके स्टेप्स अगर ज़्यादा करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अगर स्टेप्स ज़्यादा हैं, काम करना चाहें तो हम कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी लोगो ड्रा करता हूँ कि हम ब्लेंड टूल के जरिए हम लोगो कैसे ड्रा करते हैं। तो मैंने एक एलिप्स टूल ले लेना है, ये देखें। अब मैंने इसकी एक कॉपी कर लेनी है, ये यहाँ तक मैंने एक कॉपी कर ली है इसकी।
अब मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट का। जैसे ही मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे ये सेंटर पे ये सेलेक्ट हो गया है, बाकी ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ये ख़त्म। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये भी ख़त्म। ये देखिए मेरा ये इंसर्ट, अभी मेरा ये ऑप्शन शो हो गया है। अब इसके अंदर मैं कोई ब्लू कलर फिल कर लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं कोई और कलर फिल करता हूँ, वो मैं कैसे करूँगा, ये जो मेरे नीचे मुझे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, ये एक लिस्ट मेरा ओपन हो गया है। यहाँ पर अल्टरनेटिव टूल के ऊपर मैंने लेफ़्ट क्लिक करना है, कंट्रोल जी इसका शॉर्टकट है। जैसे मैंने यहाँ लेफ़्ट क्लिक किया और ये देखें, अब मैं इसके अंदर कोई कलर फिल करता हूँ, कोई और कलर का। तो इसके अंदर मैं कोई अगर ये कलर लगाना चाहूँ तो मैं ये लगा सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से कोई कलर लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी कोई कलर लगा सकता हूँ। ये देखें, मैं अगर कहता हूँ कि ये ऊपर से थोड़ा ऊपर हो इसके अंदर, ताकि हमें अच्छी तरह समझ आए। ये देखें, अगर हम इसको यूज डायमेंशन में भी करना चाहें, ऊपर की तरफ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अगर हम कोई इसको अगर हम किसी लेफ़्ट या राइट पे करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अगर हम नीचे से लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। ये हो गया है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से थोड़ा रोटेट कर लेंगे। ये देखें, तो हम इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेंगे और इसका डायमेंशन चेंज कर देंगे। ये देखा, तो हम इसको ज़रा इसके करीब ले आके आ जाएंगे। ये देखें, अब इन दोनों को सेलेक्ट करके इसके आउटलाइन को सबसे पहले मैंने ख़त्म कर लेना। यहाँ से नन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, इसका आउटलाइन गायब हो जाएगा। देखा, तो इसको मैंने इस दोनों को सेलेक्ट करके सबसे पहले मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा, इसको ग्रुप करूँगा और यहाँ से मैं इसका एक डुप्लीकेट निकाल लेते हैं, साइड पे रख लेते। अगर हम कहीं दूसरी जगह भी इसको यूज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे इसका हम एक डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है, ब्लेंड टूल पे आ जाना है। ब्लेंड टूल पे हमने कर लेना है स्ट्रेट लाइन 20 डेसल जो है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर देना है। ओके, हो गया। अब इसके मैं ज़रा स्टेप्स कम कर लेता हूँ, स्टेप में इसके 10 कर लेता हूँ। ये देखें, ये 10 स्टेप इसके हो गए। ये देखिए, अब इसकी 10 स्टेप हो गए हैं। इसको मैं ज़रा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट किया। अब मैं एक इलिप्स टूल ड्रा कर लेता हूँ कंट्रोल के साथ। ये देखिए, मैंने एक इलिप्स टूल ड्रा किया और ये जो मुझे ऑप्शन ऊपर नज़र आ रहा है आर्क का, तो मैंने देखिए आर्क मैं हाफ कर देता हूँ ज़रा सा आप लोगों को समझाने के लिए। मैंने ये देखिए, मैंने एक आर्क ड्रा किया। ये देखिए, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो मेरे पास एक ऑप्शन है पाथ प्रॉपर्टीज़ का, न्यू प्रॉपर्टी पे मैं क्लिक कर दूंगा और इस जो मैंने एक आर्क लिया था, इस आर्क के ऊपर मैं लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा। ये देखिए, आर्क शो हो गया है। ये देखिए, अब इसके मैं स्टेप ज़रा ज़्यादा कर लेता हूँ। देखें, इसको रोटेट कर लेता हूँ इस डिज़ाइन के अंदर। ये देखें,
10। ये देखें, ये मैंने एक आर्क ड्रा किया। अब मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ। यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके तो मुझे ऑप्शन मिलता है ग्रुप का। ये देखें, ये मैं अनग्रुप कर लेता हूँ। तो मैं इसका जो ये वाला पत्ता है ये निकाल के इधर लेके आ जाता हूँ। इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक आर्क ड्रा किया। इसको मैं अब सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल जी कर लेता हूँ, टोटो को ग्रुप कर लेता हूँ। तो मैं ये इसका जो आर्क है इसको मैं आउटलाइन को नम कर लेता हूँ। तो इसका मैं एक कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसका डायमेंशन हम चेंज कर लेंगे। और इसको हम यहाँ पे आके इसके बिल्कुल, ये देखें, ये हमने एक डिज़ाइन क्रिएट किया। तो अब मैं एक एलिप्स टूल के ज़रिए एक एलिप्स ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ पे। तो इसके अंदर भी मैं कोई इस तरह कलर फिल कर लेता हूँ। और यहाँ पे आके मैंने फिर अल्टरनेटिव टूल के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे मैं जैसे ही कलर फिल करूँगा, ये देखें यहाँ पे आया। और यहाँ से मैंने इसके अंदर कोई इस तरह कोई कलर फिल किया। मैं इसके आउटलाइन को ख़त्म कर लूँगा। मैंने इसके आउटलाइन ख़त्म किया, इसको ज़रा यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। ये देखिए हमारा एक लोगो ड्रा हो गया है। अब मैं इसको ज़रा एक साइड पे कर लेता हूँ। अब मैं आपको वर्ड के अंदर ब्लेंड टूल यूज़ करने का तरीका सिखा देता हूँ कि हम ब्लेंड टूल को वर्ड के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई वर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल फ्यूचर। ये मैंने फ्यूचर वर्ड क्रिएट किया और हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास कोई ऐसा पतले किस्म का एक फॉन्ट हो। ये ठीक है। अगर इसको बड़ा कर लेते हैं, पॉलीगॉन टूल के ज़रिए कोई 5 डायमेंशन का एक पॉलीगॉन ड्रा करते हैं। कोई स्टार्स हम ड्रा कर लेते हैं। फिर हमने स्टार ड्रा किया, इसका नाम ये कलर फिल कर लेते हैं। फिर उसी तरह हम इसका एक डुप्लीकेट निकाल लेते हैं, इसमें कोई ये कलर फिल कर लेते हैं। तो अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ब्लेंड टूल के ज़रिए मैं यहाँ पे एक ब्लेंड टूल क्रिएट कर दूँगा। इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया। अब फिर मैंने वही तरीका अप्लाई कर लेना है। पाथ प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है, न्यू पाथ पे आ जाना है और यहाँ पे मैंने कर्सर ड्रा कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा फ्यूचर का एक लोगो क्रिएट हो गया है। देखें, हम इस तरह ब्लेंड टूल के ज़रिए कोई लोगो वगैरह क्रिएट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ब्लेंड टूल के अंदर जो और टूल्स हैं उनके बारे में। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप मेरे क्लास को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरे क्लास का आने वाला हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह और भी ऐसे स्टूडेंट हो जो फ्री में फ़ायदा उठाएं तो आप मेरे क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतनी काफ़ी है। इंशाल्लाह आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़।